सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर फोर्थ है, उसका फोर्थ ही पार्ट है। तो इस चैप्टर में हमने लाइट के बारे में थोड़ा पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि प्लेन मिरर में जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्या क्या हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उनके बेसिस पे कल हमने दो लॉज पढ़े ऑफ रिफ्लेक्शन, और फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस के बारे में। आज हमें स्टार्ट करना है रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। चलिए फिर मैं इसे स्टार्ट करते हैं। और वर्चुअल इमेजेस ये ऐसे पढ़ लेते हैं हम, जिससे इजीली हम डिफ्रेंशिएट भी कर पाए दोनों में। तो क्या डिफरेंस होता है हमारा रियल और वर्चुअल इमेज में? जो रियल इमेज होती है वो इमेज होती है जिसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, विच वी कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। आपको पता चल गया होगा वर्चुअल में फिर क्या होगा। वर्चुअल इमेज वो होती है जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये जो आपकी रियल इमेज है वो आप ऐसे मतलब समझ सकते हो कि जैसे आप सिनेमा हॉल में आप मूवी देखते हो, तो मूवी वो जो प्रोजेक्टर की मदद से एक स्क्रीन पे पड़ती है और हम फिर पिक्चर देख पाते हैं। तो क्योंकि हम उसे स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे हैं, तो वो हो गई एक रियल इमेज। अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो वो वैसी हो गई जिससे हम अपने आप का कोई रिफ्लेक्शन देखते हैं। जैसे कि आप मिरर में खुद को देख रहे हो, तो वो जो मिरर में आप देख रहे हो उसे आप किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। और वो क्योंकि आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। या मिरर नहीं, सॉरी, अवर रिफ्लेक्शन ऑन मिरर। ठीक है, ये क्लियर होगा अब आपको। अब जो हमारी वर्चुअल इमेजेस होती हैं उन्हें हम अनरियल इमेज भी कह लेते हैं। अनरियल इमेज। अब हमारी रियल इमेज कब बनती है? रियल इमेज हमारी तब बनती है जब आपका कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो। भाई वर्चुअल इमेज तब बनती है जब हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो। और कॉन्वेक्स लेंस तब जब एक कंडीशन होती है। कॉन्वेक्स लेंस से हमें वर्चुअल इमेज तब बना सकते हैं जब हमारी एक कंडीशन फुलफिल होती है, दैट इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ विद इन द फोकस। अब ये जो है ऑब्जेक्ट इज़ विद इन द फोकस, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ बस ये, क्योंकि हमें फोकस वगैरह सारा आगे पढ़ना है। ठीक है। अब हमारी ये रियल इमेज कब बनती है और वर्चुअल इमेज कब बनती है, उसका सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब बनती ही कब है, तो वो हमें पढ़ना है अब। जब हमारी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब हमारी लाइट रेज आती हैं और एक पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है, जो हमारी लाइट रेज होती हैं जो किसी मिरर के बाद रिफ्लेक्ट होके आई, वो जब आपस में मिलती हैं तब हमारा एक रियल इमेज बनती है। वही वर्चुअल इमेज हमारी तब बनती है जब हमारी लाइट रेज लगता है कि हमें मिल रही है, टेंड टू मीट या अपियर टू मीट एट अ पॉइंट, पर बन मिलती नहीं है आपस में। ठीक है। व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड्स, जब पीछे की तरफ आप इन्हें प्रोड्यूस करते हो तो ये ऐसा लगता है कि मिलेंगी आगे जाके हमारी लाइट की रेज, लेकिन मिलती नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। आपको रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। एक नोट मैं बता दूं आपको कि एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर
कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इन द मिरर। ठीक है, किसी प्लेन मिरर की मदद से जो हमने इमेज बनाई है वो हम तभी देख सकते हैं जब हम उस मिरर में देख रहे हों। और अब जो इस तरीके की इमेज होती है उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट हमारा आता है लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है लेटरल इन्वर्जन? एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये देखोगे, जब आप ये आपने ऑब्जर्व भी बहुत बार किया होगा, जब आप किसी मिरर के सामने खड़े हो, प्लेन मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, जब आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो और आप अपना लेफ्ट हैंड का मूवमेंट करते हो तो वो ऐसा अपीयर होता है कि आपका राइट हैंड का मूवमेंट हो रहा हो। मतलब थोड़ा एक आप कह सकते हो अपोजिट होता है। आप लेफ्ट आई को ब्लिंक करोगे तो उसमें ऐसा अपीयर होगा कि उसकी जो आपकी इमेज की है राइट आई ब्लिंक हो रही है। ये जो हमारी राइट साइड ऑफ बॉडी है वो लेफ्ट साइड बन जाती है और वाइस वर्सा। इसे ही हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ लेटरल इन्वर्जन, तो लेटरल इन्वर्जन क्या चीज़ है हमारी? लेटरल इन्वर्जन इज द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, प्लेन मिरर, तो इट्स राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम द लेफ्ट साइड while द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम द राइट साइड। तो ये जो चेंज ऑफ साइड हुआ है किसी ऑब्जेक्ट की एंड जो आप कह सकते हो अपीयरेंस में, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। ये जो आपका फिनोमिना होता है ये आप ऐसे भी समझ सकते हो। अगर आपका कोई टेक्स्ट लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स लिखा हुआ है, तो अगर आप मिरर में देखोगे तो थोड़ा उल्टा दिखेगा, ये ऐसे, ये ऐसा दिखेगा। और अगर आप इसे मिरर के सामने रखे देखोगे तो बिल्कुल सीधा दिखेगा, क्योंकि मैंने तो उल्टा करके लिखा है, तो आप मिरर के सामने रख के देखोगे तो आपको सीधा दिखेगा। अब ये जो फिनोमेना होता है लेटरल इन्वर्जन, दिस इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि हमने इतने दिन से ये चौथी वीडियो हमारी, हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा है, थोड़ा प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑफ प्लेन मिरर, अभी इसकी इमेज फॉर्मेशन भी हमें पढ़नी होगी, पहले मैं बता दूं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फर्स्ट, जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है दैट इज़ वर्चुअल, यानी कि आप किसी स्क्रीन पे उसे ऑब्टेन नहीं कर सकते। सेकंड, इमेज जो प्लेन मिरर में बनती है दैट इज़ इरेक्ट, और मतलब उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट है वैसी रहेगी। अब जैसे आप सामने खड़े हो मिरर के सामने तो आप उल्टे तो नहीं दिखोगे ना, सीधे ही दिखोगे, उसे ही हम कहते हैं इरेक्ट होने की प्रॉपर्टी, इन्वर्टेड नहीं है। थर्ड, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आपकी इमेज है जो फॉर्म हुई है मिरर में, उसका साइज़ जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज़ है वैसे ही होगा। ऐसे नहीं कि आप मेरे के सामने खड़े हो और आपकी हाइट 2 फुट लंबी हो गई या 2 फुट छोटी हो गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है ये कि साइज़ सेम ही रहता है। कॉन्केव कॉन्वेक्स में थोड़ा बल्जिंग हो सकता है या फिर श्रिंक हो सकता है, वो बात की बात है। अब जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर की, इट इज़ एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर जितना आपका ऑब्जेक्ट है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आप अगर 2 मीटर पे खड़े हो इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी 2 मीटर होगी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, लास्ट की जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में दैट इज लेटरली इन्वर्टेड, वो भी हमने पढ़ा। लेटरल इन्वर्जन का फिनोमिना, उसी के बारे में बात हो रही है, या फिर आप कह सकते हो इसे साइडवेज रिवर्स्ड। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होगा। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।